ओम शांति। आज 26 अगस्त की मुरली है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसमें चलने के लिए तुम्हें दैवीय संप्रदाय का बनना पड़ेगा। क्या कह दिया बाबा ने? क्या हो रहा है? अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है और तुम्हें इसके लिए दैवीय संप्रदाय का बनना पड़ेगा। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? जो सर्वोत्तम कुल के बच्चे हैं उनका मुख्य काम क्या है, कर्तव्य क्या है? उत्तर है, वह है सदा ऊंची रूहानी सेवा करेंगे। क्या करेंगे? वो ऊंची और रूहानी सेवा करेंगे। यहाँ बैठे या चलते फिरते भी खास भारत की और आम सारे संसार की सेवा करके पवित्र बनाएंगे सारे संसार को। ये श्रीमत पर बाप के मददगार बनेंगे और यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है जो तुम्हें करना है। ठीक है? क्या करो? चाहे बैठो, चाहे चलते फिरते, खास भारत आम सारी दुनिया को पवित्र बनाओ। स्वयं पवित्र बनेंगे तभी तो बनाएंगे। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहा है। जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि एकमात्र बाप ही है जो ज्ञान का सागर है। वो कौन सा बाप है? शिव बाबा। ठीक है, इस ब्रह्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। वह परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाएगा। एक होता है तुम्हारे इस शरीर का पिता, तो दूसरा है तुम्हारे आत्मा का पिता, पारलौकिक रूहानी पिता शिव बाबा। जो तुम्हारा कौन सा पिता है? पारलौकिक पिता है, रूहानी पिता है, आत्मा का पिता है। यह बात तुम्हें हमेशा समझ लेनी चाहिए। एक है शरीर का, दूसरा है आत्मा का। और इस बात को बड़ी अच्छी रीति समझना है। यह ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर है। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ही ज्ञान भी एक ही दे सकता है। वही जो सबका है, वह ज्ञान सागर ही ज्ञान दे रहा है। बाकी शास्त्र, गीता आदि जो पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं,
वह कोई ज्ञान नहीं है और ना ही उनसे ज्ञान की वर्षा हो सकती है। भगवान से ज्ञान बरसता है जिसे तुम्हें पीना है, धारणा करनी है, उसका दोहन करना है। भारत इस समय बिल्कुल ही सूख गया है। तभी तो बाबा कह रहे हैं आपको, सूख गया है। क्या हो गया है? ज्ञान की बरसात हो ही नहीं रही है। इस धरती में क्या हो गया है? सब गड़बड़ हो गया है। इसीलिए ज्ञान सूखने के कारण कंगाली आ गई है। वह भारत अब फिर से इस पर ज्ञान की बरसात पड़ रही है। जैसे जमीन आदि सूख जाती है ना स्थूल पानी की बरसात से, वैसे ही ज्ञान मार्ग न होने के कारण, ज्ञान की बरसात न होने के कारण तुम आत्माओं में ज्ञान का सूखा पड़ गया है। तुम्हारी हरियाली खत्म हो गई है, तुम्हारी खुशी खत्म हो गई है, सब दुखी हो गए हो। अब बाप फिर से तुम्हारे लिए ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना कर रहा है और इस धरती को, तुम्हारे आत्मा रूपी धरती को सब्ज कर रहा, हरा भरा कर रहा है। ज्ञान से फिर कभी सूखेगा नहीं यह ज्ञान। ये एक ऐसी पढ़ाई है। भगवान ईश्वर बाप ज्ञान देकर तुम सब बच्चों को देव और देवी संप्रदाय का बना रहे हैं। शिव बाबा ने समझा दिया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण ही मनुष्य इतने पतित, इतने दुखी और निधन के हो गए हैं। बाप ने तुम्हें समझाया है कि तुम सब आत्माओं का पिता हूँ मैं। ईश्वर ज्ञान देकर तुम्हें देवी संप्रदाय तो बनाता ही है और साथ साथ स्वर्ग का मालिक बना देता है, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्यों को तुम न जानने के कारण ही इतने पतित, दुखी और निधन के हो गए हो। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो। घर में बाप नहीं होता ना जैसे, तो बच्चे लड़ते हैं तो कहना पड़ता है कि तुम्हारा कोई धनी दोरी नहीं है क्या, तुम्हारे कोई बाप नहीं है क्या जो आपस में तुम लड़ रहे हो। इस समय भी सारी दुनिया क्या हो गई है? मुझ बाप को जानती नहीं है और न जानने के कारण इस पूरी दुनिया की दुर्गति हुई है। आपस में एक दूसरे से लड़ ही रहे। याद रखना, जानने से सद्गति होती है और ना जानने से दुर्गति हो जाती है। सर्व का सद्गति दाता एक भगवान है,
बाप है जिसको बाबा भी कहा जाता है, और उसका नाम है शिव। मनुष्य शिव बाबा भी कहते हैं, और मेरा यह नाम कभी बदल नहीं सकता है। जब संन्यास करते हैं तो गुरु अपने चेले का नाम बदलता है, ऐसे ही शादी करते हैं तो कुमारी का नाम बदल जाता है। ये यहाँ के रिवाज हैं, रीतियाँ हैं। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है। शिव बाबा तुम सभी का माई बाप है। गाते भी हो ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये गाते हो तुम, खास भारत में ही पुकारते हो। ऐसे नहीं है कि भक्ति में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं। भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं हैं। तुम बच्चे यह भी जानते हो कि स्वर्ग में तो बहुत ही सुख है, और वह नई दुनिया है स्वर्ग। पुरानी दुनिया में दुख ही दुख होते हैं। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनका नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल तुम सब शूद्र बन जाते हो। इसीलिए बाबा फिर नाम नहीं रखता है। ब्राह्मण बने और फिर से कुरीति में चले गए, विकार में चले गए, इसलिए बाबा नाम नहीं रखता। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं है। तुम बच्चे सर्वोत्तम कुल, ऊंच कुल वाले बने, ऊंची रूहानी सेवा कर रहे हो। यहाँ बैठे चलते फिरते भी तुम इस भारत की, खास आम सारी दुनिया की, अर्थात पूरे विश्व की सेवा करो। बाप यही चाहता है। विश्व में तुमको पवित्रता स्थापित करनी है। तुम इस पूरे विश्व को पवित्र बनाओ। तुम मुझ बाप के अच्छे से अच्छे मददगार बन जाओ। बाप की श्रीमत पर चलकर ही तुम मदद कर सकते हो, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तुम कहेंगे हम कलप कलप इस भारत को पवित्र बनाते हैं और फिर पवित्र भारत पर राज्य भी करते हैं। तुम सब बच्चे अभी ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से तुम भविष्य देव और देवियां बन जाओगे। फरिश्ता बनते हुए देवता और देवियां कहलाओगे। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, और ब्राह्मण तभी होंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा सन्मुख चाहिए ही चाहिए, तभी तो तुम मुख वंशावली बनेंगे। भगवान ब्रह्मा के थ्रू जो बात बोलता है उसे सुनो
धारणा करो, उस पर चलो और स्वयं को बदल लो, शूद्र से ब्राह्मण बन जाओ। अब तुम सब बच्चे सन्मुख हो जाओ। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, ऐसा स्वयं को स्वीकार करो, समझो। यही सबसे अच्छी युक्ति है। उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जैसे ही तुम सभी स्त्री और पुरुष स्वयं को इस ब्रह्मा की औलाद समझेंगे, तो औलाद समझने से तुम रियल भाई और बहन हो गए। तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह मिट जाने चाहिए। तुम्हारे अंदर संगठन और शक्ति आ जानी चाहिए, एकता आ जानी चाहिए, निर्भयता, निर्विकल्प, निर्विकारता आ जानी चाहिए। भाई बहन की आपस में फिर कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, होती ही नहीं है। अभी आप ये ऑर्डिनेंस निकालते हो कि हम 63 जन्मों से पतित रहे हैं और अब फरमान जारी किया है, आओ पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो आकर पवित्र बनो, योगी बनो। यही तो ऑर्डिनेंस, यही तो भगवान का फरमान है। वहाँ पतित आत्मा जा ही नहीं सकेगी। इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुला रहे हो। याद रखना, यहाँ तो आत्मा शरीर द्वारा बात करती हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते, मैं इस शरीर द्वारा तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊँ? मेरा जन्म बेहद दिव्य होता है। मैं परकाया झट प्रवेश करता, अपनी बात बताता, समझाता और वापस परमधाम चला जाता, जिससे तुम मेरी बात सुन कर के इस पर चल पड़े, अपने को आत्मा स्वीकारें, जिससे तुम सब बच्चे सतयुग में जा सकें, सातों गुणों की धारणा हो सके और देवी गुण वाले देवता कहला सकें। इस समय इस पूरे विश्व में आसुरी गुणों का शासन है। सभी मनुष्य असुर बन गए हैं, कोई भी देवता नहीं है। फिर भल कोई को भी नाम हो, बहुत बड़े बड़े रख लेते हैं, लेकिन उससे कोई देवता नहीं बन जाता। कितना भी बड़ा नाम रख लो, जैसे साधु लोग, सन्यासी लोग अपने को श्री श्री कहने लगते हैं, तो कोई मनुष्य को भी श्री कह देते हैं। वास्तव में जो पवित्र होता है, संपूर्ण पवित्र, वही श्री के कहलाने की योग्य है। श्री श्री तो भगवान है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये लक्ष्मी नारायण है। इनसे भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ शिव बाबा है। इसीलिए श्री श्री कौन हुआ? फिर एक श्री मतलब पवित्र आत्मा है, और डबल श्री मतलब भगवान, जो समस्त पवित्रों से भी पवित्र। यहाँ तो बल मनुष्य हैं, विकार में जाते हैं, क्योंकि ये विकार में जाते भी जानते ही नहीं हैं कि विकारी दुनिया में कोई भी श्री नहीं हो सकता। तुम भविष्य में निर्विकारी और दैवी दुनिया में राज्य करोगे, होंगे तुम वह भी मनुष्य ही, परंतु उस समय तुम सब देवताई गुण वाले मनुष्य होंगे। ये नहीं है कि वो मनुष्य नहीं होंगे, देवता होंगे। तो
या तुम आसुर हो गए, दैत्य हो गए तो तुम मनुष्य नहीं रहे। मनुष्य तो तब भी होते हो, शरीर तो मनुष्य का ही होता है, परंतु गुण देवता के हो जाते हैं तो कभी गुण दैत्य के हो जाते हैं, असुर के हो जाते हैं। तो सुर और असुर, विकारी और निर्विकारी दुनिया की वस्तु होती है। इस समय मनुष्य सबके सब आसुरी गुण वाले और पतित हो गए हैं। देखो, जिसके लिए गुरु नानक ने भी कहा है कि मूत पलीती कपड़े धोए, तो भगवान आते और मूत पलीती जो तुम्हारे ये विकार हैं इनको धोता है, आसुरी प्रवृत्तियों को, मनोवृत्तियों को बदलता है और तुम्हें दैवीय प्रवृत्ति बना देता है। ये गुरु नानक भी बाप की महिमा इसीलिए करता है। अब बाबा तुम्हारे साथ आया है और तुम्हें दो काम इकट्ठे करता है, एक स्थापना और दूसरा विनाश। जो भी और धर्म स्थापक हैं वह सिर्फ क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, या तो स्थापना करते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं पाते। उनसे होता ही नहीं दूसरा काम। लेकिन बाबा दो काम करता है, स्थापना तो करता है धर्म की, आदि सनातन देवी देव की धर्म की स्थापना भी करेगा, तो जो विकार है संसार के अंदर वह सबका विनाश भी करवा देगा। ये बाबा का काम है। दोनों काम, स्थापना और विनाश, साथ साथ चलते रहते हैं। बीच में जब द्वापर युग से धर्म स्थापक आएंगे तो वो सिर्फ अपना धर्म स्थापित करेंगे और चले जाएंगे वापस उसी दुनिया में। वह कभी धर्म का विनाश नहीं करते हैं, उनको और वृद्धि करते रहते हैं। अभी बाबा ने एक ही काम किया है, वह वृद्धि को बंद कर देता है। समस्त वृद्धि बंद करो, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्म का विनाश, यही काम शिव बाबा आता है और करता है। याद रखना, यह ड्रामा अनुसार होना ही है। बाबा कह रहा है, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं तुम बच्चों से। इसके लिए ही तो तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि तुम स्वधर्म में पहले स्थित हो, पूरी तरह से स्व में स्थित हो जाओ, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, जिससे पूरे विश्व में देव धर्म की स्थापना हो सके। इसी के लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में याद रखना, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहेगा, यह अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे अभी के अभी। इसके लिए ही तो तुम पढ़ रहे हो। ड्रामा में इन सबके वापस जाने की ही नूंद है। याद रखना, इस विनाश को कोई टाल भी नहीं सकता है। विश्व में शांति तभी होगी जब विनाश होगा, उससे पहले तो इसमें शांति भी नहीं हो सकती। और ही ज़्यादा सब एक दूसरे को जैसे दुश्मन हो जाएंगे। इस लड़ाई द्वारा हाँ, एक काम जरूर होता है कि स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारत की लड़ाई कल पहले भी लगी थी और अब फिर लग गई है। मीठे बच्चों, तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो कि शिव बाबा परम धाम से आया है। ये लिखो, परम धाम से क्यों आया है? हेवन का उद्घाटन करने।
बाबा कहते हैं मैं ही हेवनली गॉड फादर हूँ और हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। खुद कहता है बाबा। इसके लिए मैं तुम बच्चों की मदद जरूर लेता हूँ। स्वर्गवासी बनाने के लिए लेता हूँ ये मदद। याद रखना, इतनी सभी आत्माओं को पावन बनाना है तो तुम्हारी सहायता के बगैर कौन बनाएगा इन्हें पवित्र। तुम सब मेरी सहायता करो और सबको पवित्र होने का संदेश दो। ढेर आत्माएं हैं, इसीलिए घर घर में तुम यह बात समझाओ, किसी भी तरीके से घर घर तक यह बात पहुंचाओ कि पवित्र बनना है और योगी होना है, याद में रहना है, भगवान को ही याद करना है। ये संदेश भी दो कि हे भारतवासियों, तुम सब सतो प्रधान थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संपूर्ण अहिंसक थे। फिर तुमने 84 जन्म लेते लेते धीरे धीरे गिरती कला में जाते जाते अब पूरी तरह तमो प्रधान हो गए हो। कहाँ सतो प्रधान, कहाँ तमो प्रधान। और बच्चों की मदद बाप इसीलिए भी लेता है, कहता है जब सतो प्रधान, यह बात जब तुम उन्हें समझाओगे कि तुम सतो प्रधान थे, 84 जन्म के बाद तमो प्रधान बने हो, तो इतना भी कहो कि अब आओ, फिर से भगवान आए हैं और वो सतो प्रधान बनाने के लिए तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि बच्चे फिर से सतो प्रधान बनो, मन मनाभव हो जाओ। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, कभी मत कहो। बोलो शास्त्रों को, भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह रात पूरी हुई है और दिन शुरू हो रहा है। बाप तुम्हें सद्गति देना चाहता है। समझाने की बेहद बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करता है तो कोई कम भी करेगा। तुम्हें हर तरह से पुरुषार्थ करना है, वाणी से, कर्म से, प्रदर्शनी आदि से अच्छे अच्छे बच्चों को ये समझाना है जो अच्छा समझते हैं। जैसे कोई टीचर है ना, तो वो समझ जाता है कि ये अच्छा समझ रहा है, वैसे ही बाप टीचर है तो बच्चों को भी चाहता है बच्चे तुम टीचर बनो और तुम अनेकों को मेरा यह संदेश पहुंचाओ कि तुम सतो प्रधान थे, तुम ही जन्म मरण के चक्कर में तमो प्रधान बन गए हो, फिर से तुम सतो प्रधान बनो, आओ भगवान तुम्हें सन्मुख बुला रहे हैं। गाया भी जाता है सद्गुरु तारे, तो भगवान तरण तारण है। बाप सचखंड की स्थापना कर रहा है, सच्चा बाबा है, सचखंड की स्थापना हो रही है। झूठखंड तुम्हारे जन्म मरण की वजह से, तुम्हारी कॉन्शियस चेंज होने से तुम, यह रावण जिसे कहते हैं हम राम की जगह, वह झूठखंड स्थापित कर देता है, तुम्हें वाम मार्ग में ले जाता है, तुम्हें ये बुद्धि में, मन में, संस्कारों में, इंद्रियों में भर देता है कि तुम यही हो, स्त्री पुरुष हो, ऊंच नीच हो, काले गोरे हो, छोटे बड़े हो, ये देह भान में पटक देता है और आपस में लड़ो झगड़ो, ये तेरा है ये मेरा है। अब जब सद्गति कर रहा है वह फिर कह रहा है बच्चे
एकमात्र बाप तुम्हें सत्य रास्ता बताता है। कहता है तुम भी गाते थे सतगुरु अकाल, तो फिर अनेक गुरु क्यों बना रहे हो? कोई सन्यासी, कोई उदासी, बहुत प्रकार के गुरु बन गए हैं इस समय। जबकि तुम सब खुद कहते थे, ये गुरु नानक तो सबसे बाद में आता है, ये कहता था सतगुरु अकाल मूर्त। वो अकाल है, वो कभी मरता ही नहीं, उसका कोई काल नहीं आता है, उसको कभी काल खाता नहीं है। तो मनुष्य तो जो गुरु बन बैठे हैं, जो उदासी सन्यासी बन बैठे हैं, उनको तो काल खा जाता है। इसीलिए बाबा ने समझाया है, मीठे बच्चे मन मनावा हो जाओ, ये मन मुझे दे दो। फिर यह भी कहते हैं कि जप साहेब को तो सुख मिले। यानी ईश्वर को याद करो तो तुम सुखी हो जाओगे। बाबा कह रहा है तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो। साहिब एक ही है, सभी मनुष्य उसी के लिए इशारा करते हैं, उस एक के लिए सब। कि उसको जपो, अर्थात याद। वास्तव में जपना नहीं है, क्या करना है? याद करना है। यही अजपा जाप है, मुख से कुछ भी नहीं बोलना है, शिव शिव भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं। तुमको तो पूरी तरह से शांति में डूब जाना है, इस देह से डिटैच हो जाना है, शांति धाम की ओर चलना है। और मुझ बाप को याद रखना है। यही अजपा जाप है जिसमें देह और दुनिया को भूलना होगा, जो बाप ही तुम्हें सिखा रहा है। अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझ बाप को याद करो। संसारी मनुष्य तो कितने ढोल डमागे घंटे घड़ियाल बजाते हैं, आवाज करते हैं, गीत गाते, महिमा करते हैं और कहते हैं अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझना नहीं चाहते। एक भी अक्षर। बच्चे, अभी तुम्हें फिर से बात करनी है। बाप कहता है सुख देने वाला मैं ही हूं। व्यास भी मुझको ही कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान भी मुझ में ही है। और सुखदेव भी मैं तुम्हें बनाता, सुख भी मैं ही दे सकता हूं। तुम बच्चे समझो, रात दिन ये फिक्र करो, ये चिंतन मंथन करो कि अब हमको चढ़ती कला में जाना है, हमको रोज चढ़ना है, गिरना नहीं है। सीढ़ी में कलाएं दिखाई जाती हैं। तुम कहाँ 16 कला संपूर्ण थे, सर्वगुण संपन्न थे, कहाँ इस समय कोई कला नहीं बची है। तुम खुद कहते हो मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं।
अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में फंस जाते हो। बाबा कहते वास्तव में बालक तो महात्मा मिसाल होते हैं, उनमें कोई अवगुण होता ही नहीं है। तो फिर संस्थाएं बनाते, निर्गुण संस्था बनाते, निर्गुण बालक नाम रख देते, क्या क्या क्रियाएं करने लगते। तुम्हें भी निर्विकार, निर्भय, निरअहंकार बनना है। इस समय तुम सब में, चाहे बाप हो चाहे बच्चे हो, शरीर से कोई गुण बचा ही नहीं है, अवगुण हो गए हैं। सब में अवगुण है। गुणवान बाप तुम्हें बना रहे हैं। तुम देवताएं बनो, समस्त देवताई गुण धारण करो। ठीक है। जानते हो सबसे बड़ा अवगुण क्या है? मुझे न जानना, भगवान को न जानना। ये नंबर 1 अवगुण है। तो जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। ये सबसे बड़ा अवगुण है कि जानते ही नहीं हो भगवान कौन है, क्या है, कैसा है। दूसरा अवगुण जानते हो क्या है? विषय सागर में गोता खाना, विषय बेहतर नहीं, डूबे रहना। मीठे बच्चों, तुमने खूब 63 जन्म से विषय बैतरणी में गोते खा लिए। आधा कल्प हो गया गोता खाते खाते। 2500 वर्ष से तुमने 63 बार जन्म ले लिया, शरीर छोड़ दिया, और फिर आए फिर गोते, विषय बैतरणी। अब मैं चाहता हूं तुम मेरे बच्चे ज्ञान सागर बनो और क्षीर सागर में चलो। विषय बैतरणी नदी को से मुक्त हो जाओ। मैं तो तुम्हें क्षीर सागर में ले जाने के लिए ही आया हूं, और उसी की शिक्षा दे रहा हूं कि कैसे जाओगे, कौन जा पाएगा, कब जा पाओगे। रोज सिखाता हूं कि चलो क्षीर सागर, इस विषय बैतरणी को छोड़ दो, इस पार से उस पार चलो। इसके बाजू में बैठ करके मैं यही शिक्षा देता हूं। मैं तो परम स्वतंत्र हूं, कहीं भी आ जा सकता हूं। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो गया, फिर पितर क्यों खिला रहे हो? और तुम उन्हें देख भी नहीं सकते हो। बस समझते हो आज फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आज उस आत्मा को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, संकल्पित होते हैं, और कि फलाने आत्मा का श्राद्ध कर रहे हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट है बच्चे। कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हो, आकर आत्मा बोले, परंतु ऐसे नहीं बताते हैं कि फलानी जगह हमने जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेंगे हम बहुत सुखी हैं या अच्छे हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। जो अच्छे ज्ञान वाले बच्चे हैं वो अच्छे घर में ज़रूर जाएंगे।
ज्ञान लेने वाले का जन्म जब होता है तो सुख में होता है। राजा बनना अच्छा है या दास दासी बनना, बताओ तुम्हें। तो अभी तो राजा बनना है तो इस पढ़ाई में पूरा तरह से लग जाओ। दुनिया बहुत ही गंदी है बच्चे। इस दुनिया के संग को कुसंग कहा जाता है। याद रखना, सत का संग तारता है, कुसंग बोरता है, डुबो देता है। इसीलिए सत्य का संग ही करो, मुझ बाप का संग करो, मेरी बात सुनो। आत्मा तुम अविनाशी हो, ये स्वीकारो। मैं तो तुम सभी की जन्म पत्री जानता हूँ। यह पाप की दुनिया है, तभी तो तुम पुकार रहे हो कि कहीं और चलो, कहीं और चलो। बाबा कहता है, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम मेरा बनकर फिर हर हालत में मेरी मत पर ही चलो। इस समय यह गंदी दुनिया है, बहुत गंदी, बेहद करप्शन है। यहाँ करोड़ों रुपयों की ठगी होती रहती है। अब बाप आया है तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, जहाँ अथाह खुशी होगी, सुख होगा, आनंद होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, सब होगा। अच्छा, यही सच्ची गीता है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। फिर यह ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान है, फिर जब पुनर्जन्म लेंगे तो ये खल्लास हो जाएगा। तब तो सिर्फ प्रारब्ध भोगनी पड़ेगी। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए ही बाप पढ़ाता है। अभी तुमको बाप को जानना है। मैं तुम बच्चों को अब पुनः अमरनाथ की यात्रा अर्थात अमर बनने की यात्रा सिखाता हूँ कि तुम अनादि हो, अमर हो, अविनाशी हो। तुम आत्मा हो और तुम्हारे अंदर सभी जन्मों की एक्टिंग भरी पड़ी रहती है, कभी मिटती नहीं है। यही अमरनाथ की सच्ची यात्रा है। कोई बोलो जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वह फिर सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया, बताइए। वहाँ पहाड़ आदि तो हो न सके, तो वहाँ पतित कैसे होंगे। जो पार्वती को ज्ञान देने के लिए बर्फ़ का ज्योतिर्लिंग बैठ हाथ से बना देते हैं, वह तो कहीं भी बन न सके बच्चों। ये सब गपोड़े हैं। मनुष्य तो देखो दर बतर के धक्के ही खा रहे हैं। समझना ही नहीं चाहते हैं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उसको पवित्र बनाए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तो देवता हैं, वह तो कोई भगवान भी नहीं है, परमात्मा नहीं है वह। बाप मनुष्यों को कितना समझाता है, फिर भी मनुष्य समझना नहीं चाहते। बाप चाहता है मेरा एक एक बच्चा पारस बुद्धि बन जाए। ज्ञान तो बहुत अच्छी चीज़ है, यह ज्ञान सबको लेना भी चाहिए। अरे बच्चे, तुम पहले इस ज्ञान की धारणा करो।
कहेंगे हमको तो फुर्सत ही नहीं है। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन भी करेगा। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था ना, यह बात तुम हर एक चित्र में लिख दो। पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। भगवान एकमात्र त्रिमूर्ति है, वही इस ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्रिएटर है। त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, तो भला ज्ञान कैसे देगा? समझाओ कि यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर जन्म पुनर्जन्म लेते लेते सांवरा मनुष्य बन जाता है। जो कृष्ण है वही गोरा है, सुंदर है, वही फिर श्याम बन जाता है। अभी तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, फिर यह हिस्ट्री जरूर रिपीट भी होगी। यह हिस्ट्री रिपीट होती ही रहती है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी बार। क्योंकि सीढ़ी उतरते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं, फिर दैत्य बन जाते हैं, और बाबा फिर आता है, फिर तुम्हें देवता बनाता है और कहता है देवता बनाने के लिए मुझे खुद आना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलप के संगम युग पर आता हूँ और तुम्हें हर 5000 वर्ष बाद मनुष्य से दैत्य से देवता बनाता हूँ, असुर से सुर बनाता हूँ, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता हूँ। मैं संगम पर आकर पुण्य आत्मा बनाकर तुम्हें घर ले जाता हूँ, फिर सतयुग में भेज देता हूँ। रावण तुमको पाप आत्मा बनाए रहता है, लेकिन बाप है जो पुरानी दुनिया को नया बना देता है। यह सब समझने की बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, मुझ बाप के समान तुम भी टीचर बनो और बड़ी युक्ति से सभी को इस झूठ खंड से निकाल सचखंड में चलने के लायक बना दो। दूसरा पॉइंट है, दुनिया का संग तो हमेशा कुसंग है, इसीलिए तुम कुसंग से किनारा करो और एक सत्य का ही संग करो। इस समय ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लगो, एक बाप की श्रीमत पर चलो और निरंतर उसी की याद में रहो। वरदान है, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्तदानी पुण्यात्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित कर दो, सब कुछ, तन मन धन जन सब। गुप्तदानी पुण्यात्मा भव। जो भी बच्चे सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते ही चलो। जैसे भक्ति में
जो गुप्तदानी पुण्यात्मा होते हैं वो यही संकल्प करते हैं कि सर्व के भले प्रति ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित होना ही चाहिए। याद रखना बच्चों, कभी अपनेपन की कामना मत रखना। संसार से, संबंधियों से, वस्तुओं से, शरीर से, ये आपका नहीं है। इसकी झूठी कामना रखना व्यर्थ है। तुम तो बस सर्व की सेवा करो। जो सेवा विघन रूप बने उसे सच्ची सेवा बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। इसीलिए अपना मैंपन छोड़ करके गुप्त और सच्चे सेवाधारी बनो और सेवा से विश्व का कल्याण होगा। इसको करते रहो। स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पित कर दो। हर बात भगवान को अर्पित कर दो तो आने वाली मुश्किलें सहज अनुभव होने लगेंगी, जैसे ही आपने किया। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बार बार सहज योग कब लगेगा तुम्हें? जैसे जैसे भगवान का प्यार अनुभव होने लगेगा, भगवान मेरे हैं, बाबा मेरे हैं, वैसे वैसे सहज योगी बन जाओगे। आदिकाल यानी प्रतिदिन आपका दिन कब शुरू होता है? अमृत वेले। तो आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में उस परमपिता परमात्मा के प्यार को संपूर्ण रूप से धारणा करो। बाबा मेरा है, खास है। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो फिर कभी और किसी की तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाबा से सच्चा प्यार है तो प्यार की क्या निशानी होती है पता है ना तुम्हें? समान और कर्मातीत। करावनहार होकर के कर्म करो और करावनहार होकर ही कर्म कराओ। कभी भी मन, बुद्धि और संस्कारों के वश होकर तुम कोई काम मत करना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।